सुखिया एक गरीब लकड़हारा था। उसकी पत्नी पारो घर में साफ सफाई का काम करती थी। सुखिया दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेच देता। आते समय घर का जरूरी सामान ले आता। उनके विवाह को 4 साल बीत गए थे, पर कोई संतान नहीं था। एक दिन ये लकड़ियां काटने का काम छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तो लकड़ियां काटने के सिवाय और कोई काम आता ही नहीं है। तू तो दिन भर घर में पड़ी रहती है। तू भी मेरे साथ चलकर देखना, कितनी मेहनत का काम है ये। मैं कैसे जाऊं? मुझे तो ठाकुराइन के घर से ही फुर्सत नहीं मिलती है। सुखिया घर से निकला तो उसके दिमाग में पारो की बातें घूम रही थी। उसने सुबह से दोपहर तक कुछ लकड़ियां काटी, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी आंख लग गई। उसी समय, बेटा, कई दिन से ना कुछ खाने को मिला, ना ही पानी। कुछ है तो खिला दे। बाबा, मेरे पास तो यही 4 रोटियां हैं। लो, तुम खा लो, मैं घर जाकर खा लूंगा। फकीर ने बड़े प्यार से रोटियां खा ली। तुम मेरी कुल्हाड़ी का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुखिया जब पानी लेकर वापस आया तो फकीर जा चुका था और उसकी लकड़ियों के गट्ठर के पास बहुत सारी लकड़ियां रखी थी। अरे बाबा, कहाँ चले गए? और इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से आ गई? इतनी लकड़ियाँ तो मैं शाम तक भी नहीं काट पाता। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। चलो, आज का काम खत्म हो गया। इन लकड़ियों को बाजार में बेच देता हूँ। उस दिन उसको लकड़ियों के अच्छे दाम मिल गए थे। घर आकर उसने, अरे पारो, कहाँ चली गई तू? क्या है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुखिया ने पारो को सारी बात बताई। तब तो तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। पारो झट से उसके खाने के लिए कुछ बना लाई। आज तो मैंने घर के लिए सारा सामान भी खरीद लिया, फिर भी रुपए बच गए। ये देख, तेरे लिए क्या लाया हूँ। दिखाओ दिखाओ। सुखिया ने उसके सामने कागज में लिपटी हुई लाल साड़ी खोल कर रख दी। ओहो सुखिया, आज कितने दिनों बाद मेरे साथ पूरी हुई है। तुम्हें याद है, शादी को 4 साल हो गए, पर हम एक भी कपड़ा नहीं खरीद पाए, ना मेरे लिए ना ही तुम्हारे लिए। अरे सब्र कर, भगवान ने चाहा तो हमारे भी दिन फिरेंगे। दूसरे दिन जब वो जंगल गया तब उसने जैसे ही कुल्हाड़ी को हाथ लगाया, पेड़ से लकड़ियां कटकर अपने आप ही गट्ठर में बंध गई। अरे ये कैसा आश्चर्य है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने फिर लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी हाथ में ली तो दूसरा गट्ठर तैयार हो गया। लगता है अब घर चलना चाहिए। इससे अधिक लकड़ियां तो मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। जैसे ही उसने लकड़ियों के गट्ठर को हाथ लगाया, गट्ठर उसके सिर से कूदकर आगे आगे चलने लगा। तुम जितना चाहो उतनी लकड़ियाँ काट सकते हो। लकड़ियाँ अपने आप पहुँच जाएगी। अब तुम कौन हो? मैं जादुई कुल्हाड़ी हूँ। उस दिन जब तुमने उस फकीर को रोटी खिलाई थी, तब उसने मेरे भीतर जादुई शक्तियाँ भर दी थी। ओह, तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी लकड़ियाँ कैसे हो गई। सुखिया के पास शाम तक बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई। उस दिन जब वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने गया तो उसको बहुत सारे पैसे मिले। उसने घर के जरूरी सामान के अलावा और भी बहुत सारा सामान खरीद लिया। जब घर आया तो, अरे ये क्या, इतना सारा सामान, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? पारो, यही समझ कि हमारे अच्छे दिन आ गए। सुखिया ने उसे सारी बात बताई और अपनी कुल्हाड़ी उसके हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर रख दे। ये कुल्हाड़ी जादुई है, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो सकती है। मैं भी इस कुल्हाड़ी से कुछ मांग कर देखूं? देख ले। जादुई कुल्हाड़ी, मुझे बहुत अच्छा खाना चाहिए। उसके इतना बोलते ही विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली उसके सामने आ गई। अरे सुखिया, ये तो चमत्कार हो गया। अब चलकर खाना खा ले, परंतु पहले ये कुल्हाड़ी ठीक से रख दे। पारो जब कुल्हाड़ी रख रही थी तभी, देख पारो, मैं जादुई तो हूँ, पर तुम लोग ज्यादा लालच कभी मत करना और किसी का नुकसान करने के बारे में कभी मत सोचना। जितना हो सके दूसरों का भला करना। मैं तुम्हारी बात समझ गई। उस रात बहुत जोर की बारिश होने लगी। उनकी झोपड़ी में पानी टपकने लगा। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। पारो, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ शायद।
कल सुबह ही हम जादुई कुल्हाड़ी से कहेंगे कि हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दे। सुखिया के मुंह से इतना निकलते ही उनकी झोपड़ी आलीशान कोठी में बदल गई। चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। ये तो बड़ा ही चमत्कार हो गया। हम झोपड़ी में से उठकर कोठी में आ गए। दूसरे दिन सुबह उसके अड़ोसी पड़ोसी उनकी कोठी देखकर हैरान हो गए। पारो, मेरी कुल्हाड़ी दे दे, जाऊं थोड़ी लकड़ियां काट लाऊं। अब भला लकड़ियां क्यों काटने जाओगे? हमारे पास इतनी आलीशान कोठी है। देख पारो, हमें अपना काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जादू से आई चीजें जादू से जा भी सकती हैं। कहते तो तुम ठीक ही हो। इसका मतलब मुझे भी काम पर जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। कोई कुछ पूछे कि इतनी बड़ी कोठी कैसे बन गई, तो क्या कहूँ? जो सच है वही बता देना, हमने चोरी थोड़ी की है। सुखिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर चला गया और पारो अपने काम पर चली गई। काम पर जाते ही, अरे पारो, हम तो सुने रातों रात तुम्हारी झोपड़ी कोठी में बदल गई। ये कैसे हुआ? सब ऊपर वाले की दया है मालकिन। तुम काम करने आई हो? जी मालकिन, हमारा आदमी लकड़ियाँ काटने गया तो हम घर में बैठे क्या करते। पारो अपना काम करके वापस आई तो रास्ते में भी औरतें यही सवाल पूछने लगी। सब ऊपर वाले की दया है बहन। यही कहते हुए वो घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि सुखिया पहले से ही घर में बैठा था। इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत थोड़ी भारी लग रही है, जरा काढ़ा बनाकर दे दे। जादुई कुल्हाड़ी सुखिया की तबीयत ठीक कर दो। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। सुनो जी, हम इस कुल्हाड़ी से दूसरों की मदद क्यों नहीं करते? क्या और कैसी मदद? हमारे आसपास हमारे जैसे ही कितने लोग हैं जिनके पास दवा के पैसे नहीं जुटते। हम उनका मुफ्त इलाज करेंगे। तू सही कह रही है। दोनों ने मुफ्त में गरीबों का इलाज शुरू कर दिया। दूसरे गांव से भी लोग उनसे इलाज करवाने आने लगे। पारो कुल्हाड़ी किसी के सामने नहीं लाती थी। गांव के हकीम सुजान सिंह को जैसे ही पता चला कि सुखिया के यहाँ अपना मुफ्त इलाज करवाने वालों की भीड़ लगी रहती है, मेरी तो हकीमी खतरे में पड़ जाएगी। चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर वो कैसे इलाज करते हैं। सुजान सिंह एक दिन पेट दर्द का बहाना करके उनके घर आया। हकीम साहब, आप यहाँ? अरे भाई, 2 दिन से पेट में दर्द हो रहा है, जरा मुझे भी देख लो। आप यही बैठिए, मैं आती हूँ। जब वो कुल्हाड़ी के पास गई तो, पारो, उस आदमी को कुछ नहीं हुआ, उसको कह दो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। पारो सुजान सिंह के पास गई। हकीम साहब, आप हमारी परीक्षा लेने आए हैं? आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। इतना सुनते ही भीड़ में खड़े लोगों ने हाकिम की धुनाई शुरू कर दी। बेकार में सबका समय खराब कर दिया। हाकिम लुटा पिटा घर आ गया। लगता है इस गांव से दाना पानी उठ गया है, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। सुखिया और पारो का जीवन सुखी हो गया। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक बेटी भी पैदा हुई। जादुई कुल्हाड़ी के जादू से अब उन्हें कोई दुख न था।